मध्य प्रदेश में दोनों राष्ट्रीय पार्टी अपनी अपनी जमीन तलाश रही हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार यात्रा पर निकले हैं। इसका नाम विकसित भारत संकल्प यात्रा रखा गया है। इसमें उनकी पत्नी और बेटे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास होकर आई बहू भी शामिल है। 34 साल बाद शिवराज विदिशा से किसी पद यात्रा पर निकले हैं। यात्रा तो बस एक बहाना है, असल काम तो बेटे और बहू को सियासत में उतारना है, यानी इनके लिए जमीन तैयार करना। इसकी काट निकालते हुए कांग्रेस ने जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाली। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर है। यहां वो महिला सशक्तिकरण पर जोर देंगे। इसके लिए 2 लाख महिलाओं को भाजपा महिला मोर्चा बुलाने की तैयारी में है। 1000 महिला पुलिस के जवान संभालेंगी सुरक्षा की कमान। अब ये देखकर कांग्रेस के रणनीतिकारों को राहुल गांधी की याद आई, तो आरन फारन में उनको कांग्रेस संगठन सृजन अभियान का न्योता भेज दिया। यानी सियासी जमीन की तलाश में कैसे अब सूरमाओं की एंट्री होने वाली है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अपना जनाधार खोती जा रही कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तरह तरह का प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित केंद्रीय नेतृत्व भी अब इस काम में जुट गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। इसके लिए एआईसीसी ने 50 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसमें देश के अलग अलग राज्यों के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री को इस टीम में शामिल किया गया है और इसी की शुरुआत करने के लिए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों के चयन के लिए 50 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। ये पहल गुजरात मॉडल की तर्ज पर लागू की जा रही है, जिसे कांग्रेस संगठन के लिए अत्यंत सफल और प्रभावी माना गया है। इस अभियान का नाम संगठन सृजन अभियान रखा गया है, जिसका उद्देश्य कांग्रेस पार्टी की जड़ों को गांव-गांव तक मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका में लाना और संगठनात्मक ढांचे को नए नेतृत्व के साथ सशक्त बनाना है। मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण कांग्रेस का स्टेट रहा है। वो कांग्रेस हमेशा मंथन करती रही है कि हमें जब 2 करोड़ से ज़्यादा वोट मिलते हैं, सत्ता से हम क्यों दूर हो जाते हैं। और ये मंथन दिल्ली में काफ़ी समय से माननीय राहुल जी और खड़गे जी और पूरी पार्टी कर रही थी कि हम सत्ता के इतने करीब होते हैं। कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि पार्टी जन सेवा के साथ कैसे संगठन के माध्यम से जुड़े ताकि भविष्य में लोकप्रिय सरकार बना सके। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी ने इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नकल कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस में केवल परिवारवाद, भाई भतीजावाद, वंशवाद और पट्टावाद की राजनीति होती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ना तो संगठन है, ना सृजन की नीति। फिर किस विषय को लेकर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ये सब जानते हैं। परिवारवाद, वंशवाद, पट्टावाद, प्राइवेट लिमिटेड पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, जहां सिर्फ भाई भतीजों को आगे बढ़ाया जाता है। चाहे आप जीतू पटवारी जी के भाइयों को देख लीजिए, चाहे कमलनाथ जी को देख लीजिए, किस प्रकार से अपने बेटे को आगे बढ़ाया, चाहे दिग्विजय सिंह जी को देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी का सारा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इन्होंने अपने परिवार के सिवाय कभी किसी को आगे नहीं बढ़ाया। तो फिर किस बात का संगठन और किस बात का संगठन चुनाव? ये जनता को जिस प्रकार से बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, झूठ प्रपंच रचाते हैं, छरछंद करते हैं, जनता सब जानती है। और राहुल गांधी जी तो वैसे भी जब जब मध्य प्रदेश आते हैं, मध्य प्रदेश का बंटाधार करके ही जाते हैं। देखते हैं इस बार कौन सा नया राग अलापने वाले हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाने वाली भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपने बच्चों के लिए विरासत की सियासत करने निकले हैं। उधर कांग्रेस अपनी बची खुची जमीन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। यानी दोनों पार्टियों की अपनी अपनी राजनीति है और अपनी अपनी सियासी जमीन। एशियन न्यूज के लिए भोपाल से प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट।